नमस्कार, मैं हूं बजरंग एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, काफ़ी बड़ा सवाल था कि आखिर जो लेवल 2 के अंदर हिंदी की जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है। काफ़ी मैसेज है वो मेरे पास आए हैं कि सर आखिर मेरिट कितनी रहेगी वो एक बार मुझे बताइए। तो देखिए, उसके अंदर हमने जो है वो उस हिंदी वाले पेपर का पूरी तरह से एनालाइज किया है। और हिंदी का जो पेपर है अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल था, यानी सभी पेपरों में से सबसे जो सरल है वो हिंदी का पेपर था हमारे। इसका जीके भी सरल था, सीधा सीधा पूछा था। और हमारे जो हिंदी का सब्जेक्ट का है उनका भी बिल्कुल सरल था, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा है वो प्रॉब्लम था नहीं कहीं। तो इन सब को हमने एनालाइज किया और उसके बाद काफ़ी बच्चों को भी मैंने पूछा है कि आखिर आपके नंबर कहाँ तक चढ़ रहे हैं। तो उन सबको एनालाइज करने के तुरंत बाद मैंने जो है वो डिसाइड लिया है कि आखिर जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है, आखिर अनुमानित आंकड़े जो है वो क्या कहते हैं हमको। तो उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल जानकारी लूँगा आपके लिए कि इसके अंदर जो कुल जो पद है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुल जो पद है इसके अंदर जो रहेंगे वो 3176 पद है वो रहेंगे। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक आपका नॉन टीएसपी में जाएगा और एक आपका जो है वो टीएसपी है उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब नॉन टीएसपी के अंदर जो है वो पद है वो 2577 है और इनके अंदर जो बच जाते हैं वो 599 जो पद है वो इनके हो जाएंगे। अब इसके अंदर आवेदन की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या आवेदन हिंदी के लिए कितना आया है। तो आवेदन जो हम देखते हैं तो 1,73,463 ये इतने लोगों ने आवेदन है वो किया है। और ये तो नॉर्मल जानकारी आप सबको पता ही है वैसे भी। और अगर हम देखते हैं और आगे हम अगर चर्चाएं करते हैं तो वो चर्चाएं करेंगे हम मेरिट की। आखिर मेरिट कितनी रह सकती है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम मेरिट की चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, आखिर जनरल की मेरिट कितनी रहेगी। उसके बाद जो है वो ओबीसी के बारे में चर्चाएं करेंगे कि आखिर जो ओबीसी की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद एससी और एससी और एसटी के बारे में भी हम चर्चाएं यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रहेगी। हम पहले सबसे पहले नॉन टीएसपी है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ये नॉन टीएसपी का मामला है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रहेगा वो टीएसपी का मामला है वो रहेगा। अब ये हमारे सामने मेरिट हैं वो बनेगी। अभी देखते हैं, एनालाइज करने के बाद हमको पता चला है कि जो जनरल की जो मेरिट है वो हमारे 220 से लगा करके 225 इसके अंदर है वो मेरिट रहने वाली है जनरल की। हम ओबीसी की बात अगर करते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो जरा सी हल्की सी थोड़ी सी नीचे रहेगी, यानी कि 215 से 220 इसके अंदर जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहेगी वो रहेगी 213 से 200 हमारे जो है वो 17 यहाँ तक जो मेरिट है वो ईडब्ल्यूएस की रहेगी। और एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो मेरिटें हैं वो काफ़ी नीचे रहती हैं। आमतौर पर हम लोग जगह जगह पर देखते हैं तो इनकी जो मेरिट रहेगी वो हमारे सामने रहेगी 200 से वो 205। क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी सरल था इसलिए मेरिट इतनी तो रहेगी आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर तो। और इसके अंदर हम अगर एसटी की बात करते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो 195 से 200 इसके अंदर है वो ये मेरिट यहाँ पर रुकने वाली है। अब हम बात करते हैं टीएसपी की। तो इसमें सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, उसके बाद एससी की और उसके बाद एसटी की बात करेंगे। इनकी जो मेरिटें रहेगी वो टीएसपी के अंदर जो है वो 185 से हमारे जो है वो 190 यहाँ तक है वो इसके बीच में रहेगी। और इसके बाद हम एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एससी की जो मेरिट है वो आपके साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। 155 से हमारे जो है वो 165 इसके बीच रहने की पूरी संभावना है। और इधर जो है वो एसटी की हम अगर बात कर रहे हैं तो एसटी की जो मेरिट है वो 157 से लगा करके 167 यहाँ तक ये जो मेरिट है वो यहाँ पर रहने वाली है। और हम अगर बात करते हैं महिलाओं की तो महिलाएं जरा सी नीची रहेगी, यानी कि आमतौर पर हम सभी एग्जाम में देखते हैं कि जो महिलाओं की जो मेरिट है वो इनसे नीचे रहती है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं वो हल्की हल्की नीचे हो जाएगी। और बाकी जो हम देख रहे हैं कि जो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आखिर मुझे है वो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बाकी जो अनुमानित आंकड़े जो मैंने एनालाइज किए हैं वो आपके सामने पड़े हैं, एक बार आप ज़रूर मिलान करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।